लेकिन आजकल क्या हमारा थोड़ी सी भी फटकार यदि पिता लगा दे तो संतान पिता से मुंह मोड़ लेता है। थोड़ा सा टाइट बोले तो उसका रिएक्शन होता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आज जो तुमसे टाइट बोल रहा है इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा। अरे दुनिया की सुनने से अच्छा तू अपने की सुन ले। पिता इसलिए तुझे बार बार सुनाता है कि तुझे दुनिया का सुनना नहीं पड़ेगा। और भाई जिसने पिता का नहीं सुना वो दुनिया की सुनता है, दुनिया की ठोकरें खाता है, दुनिया की ठोकरें। इसलिए माता पिता तुझे जो सुना रहे हैं वो इसलिए सुना रहे हैं कि आगे चल के तू ठोकरें नहीं खाएगा, तू ऐसे वैसे की नहीं सुनेगा, तू जिंदगी में कामयाब हो जाएगा। इसलिए माँ का प्यार पिता की फटकार दोनों को समझ प्यारे तभी इंसान बनता है। कितना त्याग करते हैं, अपने लिए घी है या नहीं है लेकिन बच्चे के लिए जरूर होगा। मजदूरी करने वाला पिता भी अपने बच्चे से ये देख लेता है कब इसकी खाने पीने की उम्र है तो कहे बेटा तू कचू लिया, किसमिस लिया, बेटा कचू बादाम लिया। और पुत्र कहे पिताजी आपके पास कुछ है तो नहीं, बोले बेटा कोई बात नहीं, आज की मजदूरी मेरे पास है, मुझे आज 300 रुपए मिले, ले बेटा तू लेके आ, ले उस मेहनत से की हुई सुबह से शाम तक धूप में तपने वाला पिता जो 300-400 रुपए लेकर के आया है वो उस पुत्र के लिए ऐसे दे देता, उसे कोई दुख नहीं होता। बोले बेटा ले जा तू खा लेना, अरे तू स्वस्थ रहेगा तो मैं भी स्वस्थ रहूंगा। उसे कोई संकोच नहीं होता, अन्यथा स्वयं 1 रुपए का नहीं खा सकता और पुत्र के लिए पूरे की पूरे मजदूरी के पैसे को दे देता है। और वो पुत्र जब जवान होता है तो पिता को भेदभाव की दृष्टि से देखता है, तूने बड़े के साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया, उसके साथ वैसा किया, मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, तू मेरे पास नहीं रहेगा। अरे तू क्या रखेगा उसको अपने पास? तेरी क्या औकात है जो तू रख सके? मेरे भाई तुझे पाल पोस करके बड़ा कर दिया, जा। वो तो जब भी भगवान के भरोसे था, आज भी ठाकुर जी के भरोसे है, तो क्या किसी को सहारा देगा? लेकिन इतने के बाद भी पिता ये कहता है कि तू मुझे छोड़ के तो जा रहा है, लेकिन जा मैं भगवान से ये दुआ करूंगा कि तू जहां भी रहे ना खुश रहना, खुश रहना। ये माता और पिता होते हैं जो इतने के बाद भी तेरे लिए खुशी का कामना करते हैं। इस दुनिया में अगर तू किसी को दगा देगा तो वो तुझे मारने तक का इरादा करेगा, लेकिन पिता कभी अपने पुत्र का अहित नहीं करता। मेरे भाई हम लोग सुनते हैं तब तक असर रहता है जब तक शब्द हमारे कानों में जाता है, लेकिन हम लोगों की अरे स्वान जैसी आदत बन गई है। कुत्ता जिस स्थान पे बैठता है उसे झाड़ के बैठता है, लेकिन मेरे भाई जब उठता है तो फड़फड़ा के उठता है कि कुछ भी लेकर के नहीं जाऊंगा। कुछ लोगों की आदत बन गई है जो निगुरे होते हैं, वो सुनते जरूर हैं पर साथ कुछ लेकर के नहीं जाते। अगर साथ कुछ लेके नहीं गए तो जिंदगी बदलेगी नहीं, नरक में ही रहोगे। जिंदगी तो उसकी बदलती है भैया जो सुनने के बाद धारण करता है। माता पिता जैसा प्यार संसार में कौन करेगा भैया? अरे धिक्कार है उन औलादों के लिए जो थोड़ा सा चंद पैसे का साधन क्या बन जाए माता पिता को ठुकरा देते हैं। मेरे भाई तो जिंदगी भर कमाए और याद रखना एक झटका में सारा पैसा चला जाता है। एक झटके में किसके लिए गुमान करता है, किस पैसे पे गुमान करता है? एक मेरे सामने की बातें महाराज, एक व्यक्ति को एक फुंसी हुई, एक फुंसी, एक कुमरी, एक मरोड़ी के बराबर कुमरी, और उसने उसमें थोड़ा सा से नाखून से हटा दिया। अरे हो जाती है क्या?
एक फुंसी ने उसका प्राण ले लिया, एक फुंसी। दिल्ली एम्स तक भी होकर के आ गया, लेकिन वो घाव नहीं भरा और बढ़ता चला गया। और डॉक्टर कहते हैं समझ में नहीं आता ये है क्या। याद रखना, जब डॉक्टर ये कहे ना कि रोग समझ से बाहर है, तो समझ लेना ये किसी की बद्दुआ है या तेरे पूर्व जन्म का पाप है जिसे तू आज भोग रहा। इसलिए भाई किससे बैर करोगे, किससे क्या करोगे, किससे दूरियां करोगे? अरे पता नहीं एक पल के बाद दूसरे पल में क्या हो जाए। जितना हो सके माँ बाप का सहारा बनो, जितना हो सके उनके कंधे से कंधा मिला करके चलो। तेरे पास धन नहीं है, तन तो है, तू तन से साथ दे दे भैया। माँ बाप को तेरा धन नहीं, तेरा प्यार चाहिए। और जो इससे भी वंचित कर दे तो याद रखना मेरे भाई, तुझे भी बुढ़ा